बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व इकर कहते हैं, आप मुझे अपने साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं प्रिडिक्ट करके बता दूंगा कि जिंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा, आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और दोस्तों, वो ये बात इतने दावे से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनियर एंड बिलियनियर सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसे उन्होंने अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड में हमें समझाने की कोशिश की है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट मनी मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस की बुक्स में से एक मानी जाती है। क्योंकि ऑथर इस बुक में हमें मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और साइकोलॉजी को सीख के अपने अमीर और सक्सेसफुल बनने की ख्वाहिश को सच में पूरा कर सके और जिसे वो खुद फॉलो करके मिलियनियर बने हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो वेल्थ ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें रिच और सक्सेसफुल बनाती है। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इन 17 वेल्थ फाइल्स में से आपके अंदर अभी क्या हैबिट्स और क्वालिटीज ऑलरेडी हैं और क्या आपने नया सीखा। तो टी हार्व का शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो है TFAR। टी का मतलब थॉट्स, एफ का मतलब फीलिंग्स, ए का मतलब एक्शंस और आर का मतलब रिजल्ट्स। यानी कि हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शंस को और हमारे एक्शंस डिसाइड करते हैं एंड रिजल्ट्स को। इसे ठीक से समझते हैं कि कैसे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शन और रिजल्ट्स को इफेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव या इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट के साथ कर रहे हो कि ये पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शंस लोगे, पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर की फीलिंग के साथ। तो लास्ट में रिजल्ट क्या होगा? वो बुरा वक्त जरूर आएगा। लेकिन अगर वहीं आप रिच बनने और वेल्थ क्रिएट करने के थॉट से एक्शंस लेते हो, तो आप छोटा नहीं सोचते, आपके एक्शंस उतने ही बड़े होते हैं और आप उतना ही बड़े लेवल पे पैसा कमाते हो। तो रिजल्ट में आपको वेल्थ, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीजों में फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं गरीब लोग उन चीजों पे फोकस करते हैं जो वो नहीं होने देना चाहते। और ऑथर कहते हैं ये दो अलग तरह की सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट से इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करती है कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। फल से हम मतलब है रिजल्ट्स। और ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट एंड मनी ब्लूप्रिंट इन 3 एरियाज से इन्फ्लुएंस्ड होता है। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में आप जैसा अपने आसपास के लोगों, एनवायरमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसे कि पुअर पेरेंट्स का अपने बच्चों से बोलना कि ज्यादा पैसा सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, कोई भी कम समय में बिना गलत काम करे अमीर नहीं बन सकता, या अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। ये सब थॉट्स हमारे पेरेंट्स अपने शब्दों और बातों से हमारे माइंड में अनकॉन्शियसली डाल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में डाले थे। वही रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें सिखाते हैं। तो आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। दूसरा है मॉडलिंग। जिस तरह से हम बचपन से अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारी मनी को लेके हैबिट्स, शौक, लाइफस्टाइल और एक्शंस को बचपन से लेके बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपनी पुअर कंडीशनिंग को चेंज करना चाहता है, तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके कर सकता है। एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू। और तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव और नेगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट, जैसे कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियली बुरे वक्त, गरीबी और कठिनाइयों से गुजरना। और ये सब देख के आपको पैसों के इंपॉर्टेंस का पता चला और आपने ये ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर दोबारा ये सिचुएशन ना देखनी पड़े। खैर, देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट सभी आज के दौर में ज्यादा पैसा चाहते हैं, और आखिर पैसा किसको पसंद नहीं। लेकिन सेल्फ मेड मिलियनेयर सिर्फ वही लोग बनते हैं जो ये बताए जाने वाली 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि यही 17 वेल्थ फाइल्स शो करती हैं कि रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी और एक्शंस में कितने बड़े डिफरेंसेस होते हैं। तो वेल्थ फाइल नंबर 1, रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट और कंट्रोल करने में बिलीव रखते हैं, वहीं गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां लाइफ उन्हें ले जाती है। वेल्थ फाइल नंबर 2, रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब लोग पैसे का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज्यादातर फोकस और पैसा कमाने में लगाते हैं और गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में। वेल्थ फाइल नंबर 3, अमीर लोग रिच बनने के लिए कमिटेड होते हैं और वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। मतलब रिच लोग खुद से वादा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तो रिच बन के ही रहूंगा। तभी वो दोस्तों के साथ पार्टीज करने की जगह दिन रात अपने बिजनेस पे काम करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके।
वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी उसके लिए कोशिश या काम नहीं करते। वो अमीरों की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन वैसे एक्शंस नहीं लेते। वेल्थ फाइल नंबर 4, रिच लोग बड़ा और दूर का सोचते हैं, साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं। लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपने लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। अगर आपका गोल कंफर्ट में जीना है तो चांसेस है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपका गोल रिच बनने का है तो आप जरूर आगे चल के एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। अगर आप आसान काम करना चाहते हो तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हो तो जिंदगी आगे आसान रहेगी। वेल्थ फाइल नंबर 5, रिच लोग अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस में फोकस करते हैं, बजाय गरीब लोगों की तरह सिर्फ मुश्किलों और कठिनाइयों में फोकस करने के। वेल्थ फाइल नंबर 6, रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। तभी आपको लोग बोलते हुए मिल जाएंगे कि अरे ये अमीर सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, ये अमीर लोग गलत काम करके पैसा कमाते हैं, अरे पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। वेल्थ फाइल नंबर 7, रिच लोग दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत में रहते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ एम्बिशंस और गोल्स हो, ताकि वो भी अपनी नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सके। वहीं गरीब लोग नेगेटिव, अनसक्सेसफुल और लूजर लोगों के साथ रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। वेल्थ फाइल नंबर 8, रिच लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस, मार्केटिंग और सेल्स में भी अच्छे होते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेलिंग, मार्केटिंग को भी गलत नजरिए से देखते हैं। तभी अगर कोई उनसे ज्यादा नॉलेज वाला पर्सन भी अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या सेल कर रहा है तो वो उससे भी गलत नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है और वो अपनी सर्विस के लिए कॉन्फिडेंट है। वेल्थ फाइल नंबर 9, रिच लोग अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो हर प्रॉब्लम को छोटा समझ के सॉल्व कर लेते हैं। वहीं गरीब लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम्स के डर और बोझ से वो हमेशा खुद को कमजोर समझते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10, रिच लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो डिजर्व करते हैं, चाहे फिर वो कोई कॉम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट या फिर रिस्पेक्ट। वहीं गरीब लोग बैड रिसीवर्स होते हैं, यानी कि लो सेल्फ स्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते। इवन कोई उनकी तारीफ कर दे तो उन्हें वो कॉम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है ये पता ही नहीं होता, बिकॉज ऑफ लो सेल्फ स्टीम। वेल्थ फाइल नंबर 11, रिच लोग रिजल्ट्स के बेस पे काम चूज करते हैं, वहीं पुअर लोग अपने टाइम के बेस पे काम चूज करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12, पुअर पीपल सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते या हम सब कुछ एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, या तो हम सिर्फ अपने काम पे फोकस कर सकते हैं या सिर्फ फैमिली पे। वही रिच लोग डिफरेंट चीजें और ऑप्शंस को ट्राई एंड मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करने से डरते नहीं हैं। वेल्थ फाइल नंबर 13, रिच लोग अपनी नेटवर्थ में फोकस करते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि उनके ओवरऑल एसेट्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मिला के उनकी खुद की मौजूदा वक्त में क्या नेटवर्थ है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास सिर्फ अपनी सैलरी और इनकम पे फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14, रिच लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल फाइनेंशियल बुक्स और इंटरनेट की मदद से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं, वो ये अपने आसपास के लोगों, सेलिब्रिटीज और टीवी को देख के सीखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15, रिच लोग अपने पैसे का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करके और पैसा बनाता है, वहीं गरीब लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर ही नहीं लगता, उन्हें भी कोई एक्शन या रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन वो उस डर को ना ही खुद पे हावी होने देते हैं और ना ही उस डर को अपने रिच बनने की जर्नी में बाधा बनने देते हैं। वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं ले पाते और उनका यही डर उनकी ख्वाहिशों, सपनों और उम्मीदों से ज्यादा ताकतवर होता है। और आखिर में वेल्थ फाइल नंबर 17, रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। और दोस्तों जो इंसान ये समझता है कि उसे सब कुछ पता है तो वो इंसान कभी भी ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कुछ नया जानना और सीखना ही बंद कर दिया है और वो सिर्फ अपने लिमिटेड बिलीव्स के सहारे जी रहा है। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।